जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही है, वो असामाजिक हैं, वो भारत में अराजकता कायम करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके मन में भी यह बात है और अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बगल में फुटेज देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे को मारा जा रहा है। चाहे इस अकेले बच्चे को, गिरे हुए बच्चे को मार रही पुलिस हो, चाहे इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से डंडा से प्रहार किया गया, वह सिर्फ चोट नहीं है, वह एक तरीके से आप देखें कि यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। अगर आप आज नहीं समझ में है, अगर अभी भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, सोशल मीडिया पेज पे कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें आपको यह बतलाया जा रहा है कि पेपर लीक तो 2014 से पहले भी होता था। आज ऐसा बवाल क्यों? 2014 से पहले कभी ऐसा प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं हुआ? तो यह वही फीडिंग है जिसकी वजह से आपकी सोच ऐसी है। बहुत ज़रूरी है कि जो गलती आपने की है वो गलती अब ना हो। आपकी गलती की वजह से, आप बड़ों की गलती की वजह से, जिन्होंने इससे पहले पेपर लीक पर आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने 2014 से पहले, 2019 से पहले या फिर 2005 से पहले पेपर लीक पे आवाज़ नहीं उठाया, ये आपकी गलती है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे आज उस गलती को अपने दम पर सही करना चाह रहे हैं, खुद चोट खाकर सही करना चाह रहे हैं। जो गलती आपने की है उसकी सज़ा आपके बच्चे, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। आप अगर बच्चों का साथ नहीं दे सकते तो आपका कोई हक नहीं है कि अपनी गलती का तोहमत आप इन बच्चों पे मढ़े। 2014 से पहले ये बच्चे 5 साल और 6 साल के हुआ करते थे, 10 साल और 15 साल के हुआ करते थे। इन बच्चों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये तब कहाँ थे जब सरकार में कांग्रेस या कोई और पार्टी थी। अगर आप अभी तक यह समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी इसमें क्या कर रहे हैं, ये इनका क्या काम, ये तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है। तो मैं आपको बताऊं, प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है, मुद्दा देश का है। और जो भी व्यक्ति आता है इसमें, वह देश के मुद्दे के साथ अगर खड़ा है तो वह आपके लिए सही काम कर रहा है। आखिर आपने ये चीज कैसे तय कर लिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल नेता अगर वह आपके मुद्दों की बात करे, आपके हक में खड़ा हो, तो वह गलत कर रहा है? क्या राजनीति करने का मतलब सिर्फ यही है कि हिंदू मुसलमान किया जाए, जात बिरादरी की बात की जाए, जात पात और भेदभाव की बात की जाए? क्या समाज सुधार की बात नहीं आ सकती? क्या स्टूडेंट और हक के अधिकार की बात नहीं आ सकती? अगर स्टूडेंट के हक में यह प्रदर्शन है तो इसमें जो भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आ भी रही है तो वह अगर आपके मुद्दे को अगर राइज कर रही है, उठा रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके नेता सही रास्ते पे है। आप उन्हें तब कटघरे में खड़ा करें जब वो आपके मुद्दे पे बात ना करें। लेकिन आप तो उसके विपरीत, आप जब वो अपने मुद्दे की बात करते हैं तब तो आप उनके पीछे लग जाते हैं। आप लाखों की संख्या में पॉलिटिकल रैली में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जन आंदोलन में अगर नेता आ रहा है तो आप, किसने बता दिया कि यह गलत है या आपके लिए सही नहीं है? राजनीति हो रहा है? नहीं, राजनीति तब होता है जब वो पॉलिटिकल रैली हो रही होती है और आप उसमें 2-200 रुपए लेकर, 2-2 हजार रुपए लेकर, 5-5 हजार रुपए लेकर शरीक हो जाते हैं या फ्री फंड में शरीक हो जाते हैं, जबकि वह आपका मसला है नहीं। आपका मसला है जनता का मसला। आपके रैली में उनका आना फिर भी मसला है क्योंकि उनको आपसे वोट चाहिए। उनके रैली में आपका जाना आपका मसला नहीं। अगर आपके फीड पे अभी भी, आपके अकाउंट पे, आपके स्क्रीन पे, स्क्रॉल पे अगर आ रहा है कि आखिर इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। आपकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं? 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए की फंडिंग लोग कर रहे हैं और लोग जोमेटो से और स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं वहां पर खाना, और वो खाना को इकट्ठा करके कुछ लोग हैं जो इससे ज्यादा एक साथ दे रहे हैं। आपको ये सब कुछ दिखते हुए भी आप अगर ऐसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो आप समझिए कि आपकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या इस देश के लाखों लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हजारों लोगों को एक साथ खाना खिला सके?
और अगर खाना खिला रहे हैं कोई, तो आप क्या समझते हैं कि प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो बिना खाना खाए प्रोटेस्ट करें? अगर ऐसी बात आपको समझ में आ रही है तो आपको एक बार दोबारा से रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है कि आप दरअसल में अपने मुद्दे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं, अपने हक के विपरीत कैसे हो सकते हैं, और जो चीज़ दरअसल में आपके हक में किया जा रहा है, उसके विपरीत आप नेताओं से ये अपेक्षा करते हैं कि नेता हमारी हक की बात ना करें। लगातार ये चीज़ कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो हिंसक हो गए हैं। स्टूडेंट पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। आपने बहुत सारे फुटेज देख लिए होंगे अभी तक, जो एक ही फुटेज को चलाया जा रहा है। दरअसल वो फुटेज आपको नहीं दिखाया जा रहा, जब सुरक्षाकर्मी पत्थर चला रहे हैं, जो सुरक्षाकर्मी ने दर्जनों बच्चों का सर पे, हाथ पे, पैर पे चोट लगा। सुनने में आता है एक बच्ची जिसकी निधन हो गई, जो जिसकी मृत्यु हो गई। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। पता नहीं कितने सैकड़ों बंदों पर एफआईआर किया गया है। हालाँकि अब बातचीत चल रही है कि ये एफआईआर ना किया जाए और इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। सोनम वांगचुक अब 26वें दिन अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। 23 तारीख के मध्य रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उन्होंने अपना ये अनशन खत्म कर दिया था। तो अब उनकी जान भी खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ उनसे ये प्रॉमिस किया गया है कि बच्चों पर एफआईआर करने वाली बात जो है, जो आंदोलनकारी बच्चों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया है, उनको छोड़ा जाएगा और उन पे कोई एफआईआर नहीं किया जाएगा। ये शर्त है एक, जिस पे के आधार पर अनशन खत्म किया गया। हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक ने जो खत्म किया है उसमें ये शर्त है। और शर्त है कि जो संसद है वहाँ पे ये बहस हो, बात हो हमारे मुद्दों को लेकर। और तीसरी बात की जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनको चोटें आई है, उनको कंपनसेशन मिले। खास कर जिनकी मृत्यु हो गई है उनको कंपनसेशन मिले और उचित मिले। ये सब बातें हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एक प्रोपेगेंडा मशीन बुरी तरीके से एक कंस्पिरेसी में फंसा रहा है। यदि आप भी उन्हीं कंस्पिरेसी के साथ चलते हुए उसके लिए जस्टिफिकेशन अपने तरफ से दे रहे हैं, और ऐसे बेकार जस्टिफिकेशन कि अगर ये छात्र आंदोलन है तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल है, तो ये सब आपकी मूर्खता के जैसा ही है। क्योंकि जो काम आपने सही टाइम पे नहीं किया, वो काम करने के लिए जब बच्चे खड़े हुए हैं, अगर आप साथ भी नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? तो जो लोग, जो ट्रक ड्राइवर, जो जो ड्राइवर हैं वो, जो मजदूर हैं वो, जो शिक्षक हैं वो, जो पुलिसकर्मी हैं वो, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है वो, जो आम आदमी है, एक्टिविस्ट है वो, जो पत्रकार है वो, ये समाज के अन्य तमाम वर्ग जो अभी वर्तमान में स्टूडेंट नहीं है, अगर वो वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, समझिए या तो वो स्टूडेंट है और आज के लिए लड़ रहे हैं, या भूत में जो उन्होंने गलती की, इससे पहले जो आवाज उन्होंने बुलंद नहीं किया, जो उन्होंने आंदोलन नहीं किया, जिनके जिनके लिए आज भी पेपर लीक होता आ रहा है, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं वो लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गलतियों को फिर से रीथिंकिंग कीजिएगा और सोचिएगा कि कहीं आप गलत डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, कहीं आप अपने ही बच्चों के भविष्य के विपरीत सिचुएशन बनाने के पक्ष में तो नहीं है, कहीं आप अपने ही प्रतिपक्ष के तौर पर खड़े तो नहीं हो गए हैं।